नमस्ते प्रणाम। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्होंने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिया है। बुधवार को उन्हें भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। रेखा गुप्ता के सामने दिल्ली में एक मजबूत विपक्ष भी होगा और देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली पे दुनिया भर की नजरें होती है। ऐसे में विश्लेषकों का कहना है कि रेखा गुप्ता के लिए दिल्ली का ताज आसान नहीं होने वाला है। उनके सामने पार्टी के अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पे चुनौतियां होंगी। दिल्ली में बेहतर प्रशासन और चुनाव के दौरान किए गए बीजेपी के वादे को भी पूरा करने की चुनौती होगी। खास बात यह भी है कि आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी का जन्म जिस दिल्ली में हुआ है, वहां पर वह पहली बार विपक्ष में आई है। इसीलिए रेखा गुप्ता के सामने चुनौतियां ज्यादा बड़ी हो सकती है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिशी मार्लेना इस पद पे रह चुकी हैं। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोट से हराया था। चुनाव के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में प्रवेश वर्मा, जितेंद्र गुप्ता, अजय महाजन और रेखा गुप्ता समेत पार्टी के कुछ और भी वरिष्ठ नेताओं का नाम चल रहा था, लेकिन आखिरकार इस रेस में रेखा गुप्ता को जीत मिल गई है। रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं। वो वैश्य समुदाय से आती हैं। हरियाणा ने देश की राजधानी दिल्ली को तीसरा मुख्यमंत्री दिया है। पहली सुषमा स्वराज थी, दूसरे अरविंद केजरीवाल और अब जिंद जिले के जुलाना क्षेत्र के नंदगढ़ गांव की रहने वाली रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए प्रवेश वर्मा का नाम सबसे जोर शोर से चल रहा था। आखिर वह कहां पिछड़ गए? देखिए, प्रवेश वर्मा का बड़बोलापन, महत्वाकांक्षा और विवादित बयानबाजी उन पे भारी पड़ गई है। मुसलमानों के खिलाफ बयान भी उनके पक्ष में नहीं गया है। वहीं रेखा गुप्ता का आरएसएस से लंबा जुड़ाव और एबीवीपी की पृष्ठभूमि ने उनका बखूबी साथ दिया है। अंतिम समय पे संघ की पैरवी ने सारा खेल ही रेखा के पक्ष में पलट दिया है। ब्राह्मणों और वैश्यों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। दिल्ली में करीब 7% वैश्य हैं। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर वैश्य वोटों को अरविंद केजरीवाल से छिटकाने का भी काम किया गया है। बीजेपी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनाकर महिला वोटरों को यह संदेश देना चाहती है कि वो उनके हित में काम करेंगी। देश के 20 राज्यों में एनडीए शासन में है, लेकिन किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। दिल्ली में जीत के साथ एनडीए का शासन 21वें राज्य तक पहुंच गया है। रेखा गुप्ता का दिल्ली का सीएम बनना बीजेपी की राज्यों में जातीय समीकरण बनाने की रणनीति का भी हिस्सा है। बीजेपी ने एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर महिला, वैश्य समुदाय और संघ को भी साधने का प्रयास कर दिया है। बिहार और पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी कहीं न कहीं महिलाओं को साधने के लिए इनका उपयोग कर सकती है। बीजेपी ने इससे देश में जातीय समीकरण में संतुलन और हर वर्ग से प्रतिनिधित्व देने की कोशिश किया है। राजस्थान और महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्षत्रिय मुख्यमंत्री का शासन है। मध्य प्रदेश और हरियाणा में अन्य पिछड़े वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वहीं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से बनाए गए हैं। ऐसे में वैश्य वर्ग से महिला मुख्यमंत्री बनाकर सबका साथ लेकर चलने की मंशा दिखाई है यहाँ पे बीजेपी ने। क्या रेखा गुप्ता को पार्टी में गुटबाजी का सामना करना होगा? क्योंकि पहले भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार में गुटबाजी देखने को मिली हुई है। क्या वो एलजी उपराज्यपाल के साथ तालमेल बिठाकर चल पाएंगी? देखिए, बीजेपी के शासन में अब एलजी चुनौती नहीं खड़ी करेंगी। कैबिनेट के हर मामले को अब वो आराम से आगे बढ़ा देंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से हमलावर होने से पहले 10 बार विचार करना होगा। रेखा गुप्ता महिला है और उसी भूमि और वर्ग से है जिससे केजरीवाल आते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल नीतियों पे आक्रामक रहेंगे और यह आक्रामकता बीजेपी के खिलाफ होगी, न कि रेखा गुप्ता के खिलाफ, जिसका प्रचार स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया हो और संघ जिसके साथ खड़ा हो, उसके खिलाफ गुटबाजी बहुत कम ही असर करेगी। दूसरी बात यह है कि दिल्ली बीजेपी में कोई बहुत वरिष्ठ नेता नहीं है और जो इस समय नेता है वह सभी एक बराबर है। रेखा गुप्ता संगठन में भी हैं और पूर्व मेयर का भी अनुभव है और वो 30 साल से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में उनका अनुभव गुटबाजी रोककर संतुलन बिठाने के काम आएगा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के सामने फिलहाल भले ही राजनीतिक चुनौतियां नजर नहीं आ रही है,
लेकिन उन्हें राजधानी में बेहतरीन गवर्नेंस देना होगा। देश की राजधानी साफ पानी की कमी, प्रदूषण और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और कानून व्यवस्था के मोर्चों से जूझ रही है। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के प्रचार अभियानों के दौरान ये दावा किया था कि वो इसे एक विकसित देश की राजधानी बनाकर दिखाएंगे। साथ ही बीजेपी को दिल्ली के मतदाताओं को किए गए वादे भी पूरा करना होगा। इसमें सबसे अहम महिला वोटरों को हर महीने पैसे देने और यमुना की सफाई का मुद्दा है। आइए देखते हैं कि रेखा गुप्ता को गवर्नेंस के किन मोर्चों पे जूझना होगा। देश में कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों के खाते में सीधे पैसे भेजने का दांव राजनीतिक दलों के लिए अच्छी साबित हुआ है। हाल के दिनों में महिला वोटर को हर महीने पैसे देने का चुनावी वादा सबसे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किया था। यहाँ महिलाओं को हर महीने 1200 रुपये देने का वादा किया गया था और अब इसे बढ़ाकर 3000 रुपये करने की बात की जा रही है। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी को मिली जीत में लाडली बहना योजना के तहत किए गए इस वादे की अहम भूमिका रही है। इसी तर्ज पे महाराष्ट्र में लाडकी बहन और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैया समान योजना के तहत महिला वोटरों को हर महीने पैसे देने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजित पवार और बीजेपी की महायुति और झारखंड में हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन को चुनाव जिताने में इसने अहम भूमिका निभाई है। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में ऐलान किया था कि उसकी पार्टी की सरकार बनी तो वो 8 मार्च तक दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत महिला वोटरों को 2500 रुपए की पहले किस्त दे देगी। अगले कुछ हफ्तों के दौरान रेखा गुप्ता की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पक्का करना होगा कि महिलाओं तक पैसा सही ढंग से कैसे पहुंचेगा। बीजेपी ने यहाँ गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देने का वादा किया था। साथ ही उसने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने का भी वादा किया था। इसके लिए उसे दिल्ली में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि डबल इंजन सरकार का वादा कर किसी दिल्ली की सत्ता में आई बीजेपी इन योजनाओं को कितने कारगर ढंग से लागू कर पाती है। दिल्ली चुनाव यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने का वादा एक बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे पे केजरीवाल सरकार और बीजेपी के बीच जम के घमासान हुआ था। दोनों ने एक दूसरे पे यमुना की गंदगी का ठेकरा फोड़ा था। साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि उसकी सरकार बनी तो 2 साल में यमुना इतनी साफ हो जाएगी कि लोग इसमें डुबकी लगा सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने भी यमुना साफ करने का वादा किया है, लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी दिल्ली के औद्योगिक कचरे की यमुना में गिरने से रोकना। साथ ही गैर मानसून सीजन में इसमें पर्याप्त पानी सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली की हवा दिनों दिन खराब होती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से अक्सर ठंड के दिनों में दिल्ली की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो जाती है। स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। राजधानी दिल्ली को यहाँ रहने वाले लोगों के लिए गैस चैम्बर बताया जाता है। सवाल ये है कि क्या रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली को बढ़ते प्रदूषण से मुक्ति दिला पाएंगी या नहीं दिला पाएंगी, ये तो आने वाले अब दिन ही बताएगा। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए और मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।